दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां के सपने देखना तो बेहद आसान होता है, पर उन सपनों को जी पाना बेहद मुश्किल। लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ लंबे समय तक टिक पाते हैं। लेकिन आज हम जिन पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बचपन में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा लिया था और अपने बचपन से लेकर आज तक सभी के दिलों पर राज करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदी और मराठी सिनेमा के सुपरस्टार सचिन पिलगांवकर की, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अब तक अपनी अभिनय कला के चलते फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। दोस्तों, यदि आप 80 के दशक की फिल्मों के शौकीन रहे हैं तो आपने फिल्म नदिया के पार तो देखी ही होगी, जिसमें मुख्य अभिनेता के किरदार में नजर आए सचिन को चंदन के नाम से भी आज लोग पहचानते हैं। इसके अलावा सचिन सत्ते पे सत्ता, शोले, अवतार जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने तू तू मैं जैसी कई टेलीविजन शो में भी काम किया है। सचिन एक बेहद अच्छे एक्टर होने के साथ साथ फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सचिन अपने अभिनय के साथ साथ अपनी क्यूटनेस को लेकर काफी लोकप्रिय रहे हैं और आज हम हमारे इस वीडियो में अभिनेता सचिन पिलगांवकर के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके आज तक के जीवन की तमाम जानकारी आपको देंगे। साथ ही उनके हिंदी सिनेमा के संपूर्ण करियर से आपको रूबरू कराएंगे। तो इनके जीवन से जुड़ी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जुड़े रहें हमारे साथ। इनका जन्म मुंबई के पिलागांव, गोवा के एक सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। सचिन ने अपनी पढ़ाई भी मुंबई से ही संपन्न की। इनको बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा है। उनके पिता शरद पिलगांवकर एक फिल्म निर्माता थे और उन्होंने मुंबई में एक प्रिंटिंग व्यवसाय भी प्रतिबंधित किया, जिसके चलते सचिन को फिल्मों में बचपन में ही काम मिल गया और उन्होंने बचपन में ही अपना करियर फिल्मों में बनाने का निश्चय कर लिया। सचिन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। उन्हें माधवराव शिंदे की 1961 की फिल्म सुन बाई में अभिनय करना था, लेकिन योजनाएं कारगर नहीं हुई, जिसके बाद सचिन 4 साल की उम्र में राजा परांजपे की मराठी फिल्म हा मांजा मार्ग एकला में नजर आए। फिल्म में उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर काम किया और अपना बेहतरीन अभिनय दिया, जिसके लिए उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद एक बाल कलाकार के रूप में ही सचिन ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मछली दीदी में नजर आए, जिसमें उन्हें अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ काम करने का मौका मिला। साथ ही सचिन ज्वेल थिप, चंदा और बिजली, ब्रह्मचारी और मेला जैसी प्रमुख फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें सचिन के अभिनय कला को दर्शकों द्वारा बेहद सराहा गया और उन्हें अपने प्रशंसकों का खूब प्यार मिला। सचिन ने अपने साथी बाल कलाकार अभिनेता नईम सैयद, जिन्हें जूनियर महमूद के नाम से जाना जाता है, उनके साथ मिलकर भी काम किया। सचिन ने लगभग 8 साल की उम्र में अभिनेता शम्मी कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मचारी में अभिनय किया। इन्होंने बाल कलाकारों के रूप में एक साथ कई फिल्में की हैं। वो मुख्य कलाकार के तौर पर सबसे पहले फिल्म गीत गाता चल में नजर आए। इस फिल्म में सचिन के किरदार को बेहद पसंद किया गया और फिल्म की अप्रत्याशित सफलता के चलते सचिन कई अन्य नए फिल्मों में मुख्य अभिनेता के तौर पर नजर आए, जिनमें बालिका बधू, कॉलेज गर्ल और नदिया के पार जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। वह सन 1975 में रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में नजर आए। आज की सदाबहार फिल्मों में से एक रही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन जैसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मौजूद थे। सन 1978 की फिल्म त्रिशूल के साथ सचिन सहायक भूमिकाओं में वापस आ गए। इसके अलावा सचिन सन 1982 की हिट फिल्म सत्ते पे सत्ता में भी दिखाई दिए। इस फिल्म के निर्माता रोमू एन सिप्पी थे। फिल्म को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। इसके साथ ही सचिन फिल्म अवतार, सुर संगम जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा थे, लेकिन भूमिकाओं की मांग कम होने के कारण उन्होंने निर्देशन की ओर रुख किया, मराठी फिल्में बनाई और टीवी धारावाहिक का निर्माण किया। बता दें कि सचिन सबसे प्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्देशकों में से एक है। सन 1992 में उन्होंने सुभाष घई की फिल्म प्रेम दीवाने का निर्देशन किया और सन 1996 में फिल्म ऐसी भी क्या जल्दी है भी सचिन द्वारा निर्देशित फिल्म है। सन 2011 में सचिन ने फिल्म जाना पहचाना का निर्देशन किया, साथ ही उस फिल्म में अभिनय भी किया। यह फिल्म सचिन की ब्लॉकबस्टर फिल्म अखियों के झरोकों से का सीक्वल है। सचिन ने सन 2015 की फिल्म कटियार कलजत घुसली में अभिनय किया, जो इसी नाम के नाटक पर आधारित थी। फिल्म में उन्होंने खासा साहेब आफ्ताब हुसैन की भूमिका निभाई थी। इस भूमिका के लिए सचिन को केवल उर्दू में बोलने की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह मीना कुमारी द्वारा भाषा में अपने प्रशिक्षण के लिए सहज थे और इसी बीच सचिन फिल्म मछली दीदी पर काम कर रहे थे। अभिनेता संजीव कुमार ने सचिन के कठिन दृश्यों के अभ्यास में मदद की और ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्मों को संपादित करना सिखाया।
सचिन ने लक्ष्मीकांत बर्डे, अशोक सर्राफ और महेश कोठारे के साथ मिलकर एक सफल चौकड़ी बनाई, जिसमें उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में मराठी सिनेमा में कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। इसके पश्चात सन 1990 के दशक में उन्होंने भारतीय टेलीविजन की ओर रुख किया, जब उन्होंने हिंदी राष्ट्रीय चैनल स्टार प्लस पर हिंदी कॉमेडी शो तू तू मैं का निर्देशन किया, जिसमें उनकी पत्नी सुप्रिया और रीमा लागू ने अभिनय किया। सचिन ने हिंदी राष्ट्रीय चैनल डीडी मेट्रो पर एक शो ऋण 123 का निर्देशन भी किया, जो बॉलीवुड फिल्मों पर पैरोडी दिखाता था। उन्होंने दारा सिंह द्वारा अभिनीत सिटकॉम हद कर दी का निर्देशन भी किया, जिसने शुरू में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। इस बीच सचिन ने स्टार प्लस पर चलती का नाम अंताक्षरी जैसे हिंदी संगीत कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों और मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह की एंकरिंग भी की। इसके अलावा सन 2006 में इन्होंने अपनी पत्नी सुप्रिया के साथ हिंदी नृत्य रियलिटी शो नच बलिए भी जीता। 2007 के अंत में उन्होंने जी मराठी पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसे एका पेशा एक के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य पर आधारित है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के सभी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभा की खोज की गई है। सचिन सन 2009 में कलर्स टीवी पर रियलिटी कॉमेडी टैलेंट शो छोटे मियां के जज के रूप में भी दिखाई दिए। इसके अलावा सन 2017 में सचिन ने फिल्मी करियर के 50 साल पूरे होने के दौरान हज माजा मार्ग शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी और विख्यात निर्देशक गोविंद निहलानी के मराठी में निर्देशन की पहली फिल्म 2017 की फिल्म टी अनि तीरर के साथ सचिन ने शफ़ाक के छद्म नाम के तहत बादल जो घिराए शीर्षक से गजल लिखी। और सन 2018 में सचिन ने आमची मुंबई चांगली मुंबई गाने में अभिनय किया, जिसे उनके प्रशंसकों द्वारा व्यापक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो सचिन के पिता का नाम स्वर्गीय श्री शरद पिलगांवकर है, जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। साथ ही वह फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं। इनके पिता की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। इसके विपरीत सचिन की मां का नाम उपलब्ध नहीं है। इनकी एक बहन भी है जिसका नाम तृप्ति है। इनकी बहन की भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। बात करें इनके निजी जीवन की तो उन्होंने अभिनेत्री सुप्रिया पिलगांवकर से शादी की है। सुप्रिया को उन्होंने पहली बार अपनी पहली मराठी फिल्म नवरी मिले नवरी आला में निर्देशित किया था और बाद में मराठी सिनेमा में यह एक सफल जोड़ी बन गई। इसके अलावा सुप्रिया को हिंदी सीरियल ससुराल गेंदा फूल तू तू मैं कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कभी बीबी कभी जासूस के लिए भी जाना जाता है। फिल्मों और टेलीविजन शो में काम करने के अलावा सुप्रिया ने फिल्म निर्देशन और निर्माण करने में भी अपनी रुचि दिखाई। अभी भी सुप्रिया एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं। सुप्रिया और सचिन की एक बेटी भी है जिनका नाम श्रिया है। श्रिया भी अपने माता पिता की तरह एक्टिंग में दिलचस्पी रखती हैं और एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। साथ ही वह एक निर्देशक, निर्माता और मंच कलाकार भी हैं। श्रिया को फैन, हाथी मेरा साथी, स्माइल प्लीज, मुल्क जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। श्रिया को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिर्जापुर वेब सीरीज से मिला, जिसमें उन्होंने स्वीटी का किरदार निभाया था। सचिन इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सचिन हमेशा कुछ नया करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वह अपने प्रशंसकों को एंटरटेन करते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।